ये लें हुजूर, मुंह मीठा करें। भट्टी साहब जिंदाबाद। बता शेख साहब को कैसे तुम्हारे प्लाट का मसला हल करवाया मैंने। मान गए भी भट्टी साहब को शेख साहब। क्या थानों में भट्टी साहब की इज्जत है? क्या अफसरों तक इनकी पहुंच है? थाने में ऐसे करके इंटरव्यू में सारे अफसरों ने सलाम किया। भट्टी साहब को उन्होंने ऐसा प्रोटोकॉल दिया जैसे कोई वजीर आ गया। और मैं कहता था ना तुझे कि तेरा काम सिर्फ भट्टी साहब करवा सकते हैं। और इलाके का कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं ना करवा सकूं। इलाके के बड़े बड़े लोग सलाम करते हैं मुझे, एवं नहीं सलाम दुआ बनाई मैंने। बड़े टैके हैं भट्टी साहब के। ओए मैं आंख लाल करके देखूं तो बड़े बड़े अफसर थर थर कांपने लगते हैं। ओए पप्पू, तेरे प्लाट का काम हो गया है, जा अब मौजे कर। अच्छा भट्टी साहब, एक मुदबाना सी गुजारिश मेरी भी थी। बोलो क्या बात है। वो छोटे भाई ने बेकरी बनाई है, तो उसके इफ्तिताह की खुशी में छोटी सी दावत रखी हुई है। आप उसके मेहमान खुसूसी हैं। वो मेरा आना जरूरी है क्या? लो, वो भट्टी साहब कर दी ना वही बात। वो भट्टी साहब, आप इस इलाके की जानी मानी हस्ती हैं। आपके बिना भला कौन सी दावत? आप दावत में आएंगे तो हमारी दावत का मजा दुगना हो जाएगा। आपके आने से हमारी महफिल को 4 चांद लग जाएंगे भट्टी साहब। और यार तुझे तो पता है मसरूफ बंदा हूं, पहले ही 2-3 दावतें हैं, फिर कभी चक्कर लगा लूंगा। और ना भट्टी साहब ना, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक दावत का खाना नहीं खुलेगा। भट्टी साहब, आपके बिना भला कौन सा प्रोग्राम, कौन सी खुशी, कौन सी दावत? आपका आना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, फिर मैं उनको मना कर देता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं यार, मैं ना रहा तो मेरे बगैर तुम लोग कैसे जियोगे। ना भट्टी साहब, ऐसी बातें ना करें। आप हमारे लिए ऐसे हैं जैसे जिस्म के लिए रूह और फूल के लिए खुशबू। अच्छा यार, अब मैं जा रहा हूं, साथ ही मेरे दोस्त की दुकान है, मैंने उसे मुलाकात करनी है। अब मुझे इजाजत दो। ठीक है भट्टी साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे हैं जनाब? जी भट्टी साहब, आ जाए नाश्ता कर लें। जी बहुत मेहरबानी। आ जाए कुछ ठीक समोसा है खा आप, लें। हाँ जी, अल्लाह शुक्रिया साहब, मेहरबानी जनाब। अस्सलाम वालेकुम मैर जी। वालेकुम अस्सलाम। और तू अभी जिंदा है? सुबह मस्जिद में ऐलान हो रहा था, मैं समझा तू फौत हो गया है। और अगर मैं फौत हो गया होता तो ये दुकानें यूं खुली होनी थी, पूरा बाजार बंद होना था, हर आंख अश्क बार होनी थी, ये गलियां सुनसान हो जानी थी, लोग अपना कारोबार छोड़कर मेरे बिछड़ने के गम में रो रहे होते। बिल्कुल, ये तो है, मेरे यार का बिछड़ना लोगों को रुला देगा। आ बैठ, आ चाय पीते हैं, आजा। हाँ, तुझे तो पता है, साथ ही छोटे भाई की दूध दही की दुकान है, उसका बिजली के बिल का मसला है, वो ठीक करवा लो। चलो ठीक है, पर रात को मिलते हैं डेरे पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कह रही है महर जी इस वक्त दुकान छोड़ के किधर जा रहे हैं? वो मेरा दोस्त है ना भट्टी, वो फौत हो गया है, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। भट्टी साहब फोत हो गए? हाँ जी। ठीक है महर जी, आप पहुंचे, मैं भी उधर ही आता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। मुदस्सर, घर भाई की मैयत पड़ी है और तुम यहाँ दुकान खोल कर बैठे हो।
मैं सब अभी जनाजे में देर है, दूध ही खराब हो जाना था, बहुत नुकसान हो जाएगा। आप चलें, घर में आता हूँ। और अगर मैं फौत हो गया होता तो ये दुकानें यूं खुली होनी थी, पूरा बाजार बंद होना था, हर आंख अश्क बार होनी थी, ये गलियां सुनसान हो जानी थी, लोग अपना कारोबार छोड़कर मेरे बिछड़ने के गम में रो रहे होते। मेरे दोस्त, ये दुनिया सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारी तारीफें करती थी, तुम्हें भट्टी साहब कहकर बुलाती थी। मेरे यार, तू तो कहता था कि मेरे मरने पर बाजार बंद हो जाएंगी, सड़कें वीरान हो जाएंगी। यहाँ तो तेरे सगे भाई ने दुकान बंद नहीं की। आज पता चला कि हमारे होने या ना होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती मेरे दोस्त, किसी के लिए नहीं रुकती।